श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। स्वरूप दामोदर गोस्वामी शिवानंद सेन प्रभु इनके श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माधव प्रभु के चरणों में दंड प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित कई भक्तों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। आज श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा है और श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री शिवानंद सेन, इन दोनों प्रभुओं की भी आज शुभ तिरुभाव तिथि। रथ यात्रा के विषय में प्रभु जी कह रहे हैं कि हम लोग रथ के समय में ही श्रवण करेंगे। अभी श्री शिवानंद सेन प्रभु और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के विषय में कुछ उनका महिमा कीर्तन श्रवण करेंगे। श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जो भक्त कृष्ण लीला में अथवा जो कृष्ण की मधुर रस में सेवा करते हैं, ये सभी कौन हैं? ये कृष्ण के अंतरंग परिकर हैं। और दास्य रस, सत्य रस, वात्सल्य रस, इस रस में जो कृष्ण की सेवा करते हैं, ये भक्त कौन है? ये आते हैं शुद्ध भक्त की श्रेणी में। किंतु जब हम लोग श्रवण करते हैं कि महाप्रभु के 3.5 अंतरंग परिकर, जिनमें कि श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद प्रभु, श्री शिखी महाजी और उनकी बहन श्री माधवी देवी, जिनको कि महाप्रभु के आधे अंतरंग भक्त के रूप में गणना होती है। जब महाप्रभु के 3.5 अंतरंग परिकरों की बात आती है तो वहां पे महाप्रभु के अन्य जो अंतरंग परिकर, जैसे कि श्री गदाधर पंडित जी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री वक्रेश्वर पंडित और भी अन्य जो मधुर रस में क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, उनका नाम नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु लेखा करे चार राधिकार गण, जगते मध्य पात्र 3.5 टन। कि महाप्रभु जिनकी राधा रानी के गणों के रूप में गणना करते हैं, महाप्रभु किस रूप में गणना करते हैं कि ये राधा रानी के गण हैं, वो जगत में कौन है? 3.5 जन है। क्योंकि महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भाव और अंग कांति को लेकर के आए हैं। कृष्ण हैं किंतु क्या लेकर के आए हैं? राधा रानी के भाव। तो राधा रानी के भाव को ग्रहण करने के कारण जो राधा रानी की जो गण है, जो राधा रानी की जो हृदय की जो वार्ता, उसको संपूर्ण रूप में जानने वाली है, ललिता देवी, विशाखा देवी, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं कि ये कौन है? ये प्रभु के अंतरंग परिकर। तो वहां पे जो अंतरंग परिकर कहने का तात्पर्य क्या है? श्रीमती राधा रानी की जो गण है। तो इसलिए श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद प्रभु, श्री शिखी महाजी और माधवी देवी, इनकी महाप्रभु के अंतरंग परिकरों के रूप में गणना होती है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि स्वयं श्री ललिता देवी हैं,
उन्होंने बहुत प्रकार से महाप्रभु की अंतरंग सेवा की, बहुत प्रकार से। विशेष रूप से महाप्रभु हैं स्वरूपतः कृष्ण, और कृष्ण के हृदय में जब लोभ उत्पन्न होता है कि वो राधा रानी के भावों का आस्वादन करना चाहते हैं। अब राधा रानी के भावों को ग्रहण तो कर लिया किसी प्रकार से, गौर कहते थे बैक बोरो और सी, कुछ भावों को उनसे प्रार्थना करके लिया, श्रीमती राधा रानी को प्रदान किया कि यहां तक ले लो। कुछ भाव उधार लिए कि कुछ समय के लिए, लगभग 48 वर्ष के लिए मुझे उधार दे दो, उसके बाद आपको मैं वापस कर दूंगा। तो कुछ भाव उनको उधार दिए, किंतु कुछ भाव जब कृष्ण के हृदय में लोभ बहुत अधिक बढ़ गया, जैसे कि हम लोग लीला को श्रवण करते हैं कि निधिवन की जो लीला है, जहां पे श्रीमती राधा रानी को विनय में निमज्जित करके फिर कृष्ण क्या करते हैं, उनके हृदय में प्रवेश करके उन भावों को चुरा लेते हैं। तो राधा रानी के भावों को कुछ को उधार लिया, कुछ को चोरी किया, कुछ को प्रार्थना करके लिया। किंतु जिन भावों को श्रीमन महाप्रभु ने लिया, उनका आस्वादन कैसे करना है, उसको सिखाने के लिए तो कोई चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी की जो सखियां, जो उनकी प्रधान सखियां अंतरंग, श्री ललिता देवी, श्री विशाखा देवी, वो कृष्ण की सहायता करती हैं कि किस प्रकार से क्या करना है। जो भाव आप लेकर के, श्रीमती जी के जो भावों को लेकर के आप आए हो, उसका आस्वादन कैसे करना है, उसकी विधि क्या है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते थे कि यद्यपि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो नवदीप लीला में महाप्रभु पूर्ण है, पूर्ण होने पर भी उन्होंने जो आस्वादन किया वो उन्होंने अंदर ही अंदर किया, बाहर से किसी को प्रकाशित नहीं किया। तो जब वो राधा रानी की जो भाव है उनका जब संपूर्ण रूप से आस्वादन करना चाहते हैं, तो पहले उसकी शिक्षा लेने के लिए कहां पर गए, गोदावरी के तट पे गोपुर में श्री रायाराम प्रभु के निकट में, वहां से उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। और फिर जब पुरी में वापस आए, वापस आने के बाद श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री रायाराम प्रभु, इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाप्रभु को सिखाया कि कैसे किस प्रकार से आस्वादन करना है। क्योंकि महाप्रभु जो कृष्ण है विषय जातीय विग्रह, एक भक्त है जो है आश्रय जातीय विग्रह। जो भक्त है वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। किंतु भक्त जो भगवान से प्रेम करता है वो है आश्रय जातीय, कि भक्त के हृदय में भगवान की सेवा करने की किस किस प्रकार से सेवा करना चाहता है, कैसे कैसे उसके हृदय में भावनाएं होती हैं, क्या क्या उसको विकार होते हैं, क्या उसके मन की स्थिति होती है। इसको तो केवल एकमात्र भक्त ही जानता है, भगवान नहीं जानते। और भक्त जब भगवान से प्रेम करता है तो भगवान का जो भक्त के प्रति जो प्रेम है वो विषय जातीय प्रेम है। कृष्ण क्या करते हैं, उसका ही आस्वादन करते हैं। सबसे अधिक मात्रा में विषय जातीय प्रेम का कृष्ण आस्वादन करते हैं अन्य अन्य अवतारों की अपेक्षा में। किंतु भक्त जब कृष्ण से प्रेम करते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, भक्त के हृदय में कौन कौन से भाव उठते हैं, भक्त किस प्रकार से भगवान को प्रेम करते हैं, क्या वो विधि है, उसके बारे में कृष्ण अनभिज्ञ है। कृष्ण उस विषय में नहीं जानते। तो उसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आश्रय जातीय जो विग्रह, सर्वश्रेष्ठ जो आश्रय जातीय विग्रह श्रीमती राधा रानी, उनकी जो अंतरंगा सखी श्री ललिता देवी, श्री विशाखा देवी, वो क्या करती हैं, वो उनको सिखाती हैं कि कैसे तुम्हें इस प्रेम का आस्वादन करना है। इसलिए जो मुख्य जो तीन इच्छाएं जो कृष्ण की अधूरी रह गई, श्री राधाया प्रणय महिमा विदृशो, कि जो श्रीमती राधा रानी की जो प्रणय की जो महिमा है वो कैसी है, कैसा वो प्रेम है। और दूसरा कि उस प्रेम का आस्वादन करके राधा रानी को किस वस्तु की प्राप्ति होती है। और तीसरा जो राधा रानी जो मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो रूप है, उसका जो दर्शन करती है,
उससे उनको कौन से आनंद की प्राप्ति होती है। जो इन 3 लोभ के कारण जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उसका आस्वादन करना चाहते हैं, उसमें जो प्रधान भूमिका किसने निभाई? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद प्रभु, शिखी महाजी और माधवी देवी। विशेष रूप से श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री राय रामानंद प्रभु, इनके माध्यम से क्या किया? महाप्रभु ने भावों का आस्वादन किया। इससे कविराज गोस्वामी कहते हैं, चंडीदास विद्यापति राय ने नाटक गीति, कर्णावृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि ने गाय सुने परम आनंद। तब तब महाप्रभु के हृदय में कौन कौन सी भावनाओं का उदय हो रहा है, कैसे उस भावना को और अधिक वर्धित करना है। गुरुदेव कहा करते थे कि महाप्रभु गंभीरा में क्रंदन कर रहे हैं, कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहे हैं, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी राय रामानंद प्रभु क्या करते हैं? उनके उन भावों के अनुरूप क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं अथवा कोई पद गाते हैं। तो उसको सुन करके महाप्रभु और अधिक क्रंदन करते हैं और अधिक क्रंदन करते हैं। कभी अपने मस्तक को दीवार पे पटक रहे हैं, कभी अपने नाखूनों से क्या करते हैं? भूमि पे लिखे जा रहे हैं। उनकी जो अंग है वो क्या क्षत विक्षत हो रहे हैं। तो देखने में तो लगता है कि जैसे कि गुरुदेव कहा करते थे कि जो गोविंद प्रभु हैं, क्योंकि उनका वहां पे उस प्रकार का अधिकार नहीं है, तो विचार करते थे कि ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये राय राम को ये क्या करते रहते हैं? महाप्रभु पहले इतना क्रंदन कर रहे हैं, इनको शांत करना चाहिए, और ये क्या करते हैं? इनको ऐसा ऐसा कुछ सुनाते हैं कि उनका क्रंदन और अधिक बढ़ जाता है। किंतु वहां पर वही सेवा है, वहां पे महाप्रभु उसी वस्तु का ही आस्वादन करना चाहते हैं। तो वहां पे कब किस भाव के अनुरूप उनको कौन सा पद सुनाना है, कैसे उनको सिखाने कौन करते हैं? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद प्रभु। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने महाप्रभु जब नृत्य कर रहे हैं, भाव में विभोर हैं, अलग अलग भावनाओं के साथ महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। किंतु जब महाप्रभु के मन में विशेष भावना हुई कि अब मुझे क्या करना है? राजरानी के भावों का आस्वादन करना। सब समय तो नहीं करते, रथ यात्रा में सब समय तो नहीं कि महाप्रभु सब समय राजरानी के भावों का आस्वादन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। किंतु जब उनके मन में भावना आई, अब मुझे क्या करना है? उस भाव का आस्वादन करना है। कृष्ण लैया ब्रज जाई एक भाव अंतरे, तो वो क्या करते हैं? केवल स्वरूप दामोदर प्रभु की ओर देखते हैं, और देखने से क्या करते हैं? स्वरूप दामोदर गोस्वामी से ही तो प्राणनाथ पाइनो जहां लागी मदद करने झूरी देने, बार बार क्या करते हैं? इस पद को गाते हैं, बार बार इस पद को गाते हैं। तो महाप्रभु और क्रंदन करते हैं। फिर महाप्रभु एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, हम लोग सुनते भी और कमाल करें इस प्रकार से, और जिसको सुनकर के जो भक्त लोग हैं चकित होते हैं कि महाप्रभु ये जो एक साहित्य दर्पण का एक लौकिक प्रेम और प्रेमी और इनका जो एक ये जो पद है इसको क्यों गा रहे हैं? एक जड़ीय साहित्य का। किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो हैं वो भली भांति जानते हैं कि महाप्रभु किस भाव में निमज्जित हैं, भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वरूप दामोदर जो गोस्वामी हैं, उनकी जो मुख्य जो भूमिका यही कि जो कृष्ण राधा रानी के भावों का आस्वादन करने के लिए आए, वो क्या करते हैं? उन भावों का उनको आस्वादन कराते हैं, उनको सिखाते हैं। और गुरुदेव कहा करते थे वो सिखाते हैं, और श्री गदाधर पंडित वो क्या करते हैं? वो चेक करते हैं कि जैसे जो टीचर होता है स्टूडेंट को सिखाता है कि तुम इस प्रकार से करो, तुम ऐसे करो, अब सीखा है कि नहीं सीखा? क्योंकि भाव किसके हैं? भाव तो श्रीमती राधा रानी के, सिखाने वाले कौन है? ललिता जी, विशाखा जी, स्वरूप दामोदर राय रानी, वो सिखाने वाले, वो सिखाते हैं। चेक कौन करता है? श्री गदाधर पंडित, कि जो महाप्रभु हैं, इसलिए गदाधर पंडित सब समय क्या है? महाप्रभु के निकट में रहते हैं, सब समय उनके निकट में रहकर कि तुम मेरे भावों का जो आस्वादन करने के लिए आए, तुमने भली भांति क्या किया? उसका आस्वादन किया कि नहीं किया? जैसे गुरुदेव कहा करते थे, यद्यपि ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णन नहीं है, किंतु गुरुदेव के अपने भाव में गुरुदेव कहते थे कि एक समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया से लौट करके आए, और लौट करके आने के उपरांत जब अब कृष्ण प्रेम का आस्वादन करेंगे, तो एक समय सब भक्तों को उन्होंने क्या कहा
कि जो शुक्लांबर जो ब्रह्मचारी हैं, आप सब लोग उनके घर में आइए। तो सब भक्तों को बुलाया। जब गदाधर पंडित जी को इस विषय में पता चला तो पहले से क्या किया, एक दूसरे कमरे में जाकर के छिप गए। अब महाप्रभु क्या कर रहे हैं, कृष्ण वार्ता कर रहे हैं और क्रंदन कर रहे हैं। महाप्रभु प्रेम के विकार आए, प्रेम के विकार आकर के महाप्रभु लोट वोट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और अंदर क्या है, कक्ष में जो गदाधर पंडित है वो जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं। अब क्रंदन कर रहे हैं, उनका तो क्रंदन बढ़ते जा रहे हैं और फिर उनमें प्रेम के विकार हुए, सात्विक विकार। और कभी वो अपने माथे को दीवार पे मारते हैं, कभी भूमि पे गिरते हैं। ऐसा हो जाता है कि जो खंबा है वो गिरने वाला हो गया, ऐसी अवस्था हो गई। तो वहां पे गुरुदेव वर्णन करते हैं कि महाप्रभु ने जब कृष्ण प्रेम के विकारों को प्रदर्शित किया, कृष्ण प्रेम के विकारों को दिखाया कि इस प्रकार से कृष्ण प्रेम के विकार है, तो गदाधर पंडित वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे महाप्रभु को दिखाया कि नहीं ऐसे नहीं, यहां तक नहीं करना, ऐसे करना है, अभी तुम ठीक ढंग से नहीं कर रहे। तो वहां पे महाप्रभु इस प्रकार से कह रहे हैं कि शिशु होने पर भी तुम्हारी क्या है, तुम्हारे कृष्ण में दृढ़मति है, मेरी तो कभी इस प्रकार से हुई नहीं, तुम तो बचपन से कृष्ण के भक्त हो और तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से तो नवदीप की लीला में क्या है, नवदीप की लीला में जहां पर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अभी बाहरी दृष्टिकोण से अभी उस प्रकार से राधा रानी के भावों का आस्वादन करना उन्होंने प्रारंभ भी नहीं किया। वहां पर भी क्या करें, गदाधर पंडित वहां पे चेक करते हैं महाप्रभु को। तो इसी प्रकार से सब समय टोटा गोपीनाथ में रह करके महाप्रभु के निकट में रहकर क्या करते हैं, राधा रानी को हम चेक करते हैं कि कृष्ण सही परिमाण में मेरे भावों का आस्वादन कर भी पा रहे हैं कि नहीं। और गुरुदेव बार बार कहते थे किंतु कृष्ण कभी भी जो राधा रानी की जो भाव महाभाव की दशा आराधना का महाभाव उस तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ, कृष्ण की जो अवस्था बहुत अधिक क्या हो गई, बहुत अधिक खराब हो गई, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, संपूर्ण रूप में आस्वादन वहां तक कर ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त जो स्वरूप दामोदर जो गोस्वामी है, महाप्रभु बहुत अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा किया। महाप्रभु के पास में जब भी कोई भक्त लोग आते थे, कोई श्लोकों की रचना करके, कोई पद्य की रचना करके कि महाप्रभु को सुनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी है उसको पहले चेक करते थे महाप्रभु को सुनाने से पहले, क्योंकि महाप्रभु कभी भी रसाभास दोष हो या सिद्धांत विरुद्ध कोई बात हो, भक्ति के विरुद्ध कोई बात हो, उसको सहन नहीं करते थे। तो इस प्रकार से एक समय श्री भगवान आचार्य उनके एक निकट के कोई संबंधी वो एक श्लोक लेकर के एक महाप्रभु के निकट में आए, उनके भाई वो आए, कुछ एक उन्होंने ग्रंथ की रचना की, काफी सारे श्लोक थे। तो बार बार जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से प्रार्थना किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है मैं श्रवण कर लेता हूँ। तो जब उसका मंगलाचरण श्लोक सुनाया, मंगलाचरण श्लोक सुनने से जो भक्त लोग हैं, बहुत सारे वैष्णव हैं, उत्तम श्रेणी के वैष्णव हैं, किंतु होने पर भी क्या है, सबके सब इतने प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए थे, वाह किस प्रकार से उन्होंने सुंदर श्लोक की रचना की है। किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस श्लोक को सुनने पर क्या हो गए, क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए, क्योंकि उस श्लोक में क्या है, उसमें क्या है, भक्ति के विरुद्ध, भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध में क्या है कहा गया है। जैसे कि श्री नरहरि सरकार ठाकुर उन्होंने क्या किया, नरहरि सरकार ठाकुर श्रीमद महाप्रभु ने अप्रकट होने से पूर्व श्री नरहरि सरकार ठाकुर उनको एक आदेश दिया कि आप एक ग्रंथ की रचना करो जिसमें क्या हो कि विशेष रूप से मेरे अप्रकट होने के बाद क्या होगा, जैसे कि हम लोग सुनते हैं महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद या फिर जैसे गुरुवर अप्रकट होते हैं, तो एक समय से क्या आता है, जो भक्ति जो आगे वर्धित होती है एकदम से उसमें क्या आता है, फॉल सा आता है कुछ टाइम के लिए। तो उस समय क्या होगा, बहुत सारे जो वैष्णव है वहां पे लिखा है कनिष्ठ मध्यम यहाँ तक कि उत्तम वैष्णव, वो भी भ्रमित हो जाएंगे। तो उनके भ्रम का निवारण करने के लिए तुम एक ग्रंथ की रचना करो, इसलिए उन्होंने ग्रंथ की रचना की कृष्ण भजनामृत, जिसमें बहुत सारे भक्ति सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो वहां पे कह रहे हैं इसी प्रकार से कि जो जितने भी वैष्णव सबके सब प्रशंसा कर रहे हैं, तो इतना सुंदर श्लोक की रचना की है, किंतु केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या है, उसको सुनकर के रुष्ट हो गए। और फिर उस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं वो सब बताया कि कैसे इसमें भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध बात कही गई। और फिर उसी श्लोक की उन्होंने क्या किया, उसकी सरस्वती जो एक कहते हैं कि इसकी शुद्धा सरस्वती जो उसकी व्याख्या, उसकी उस व्याख्या को भी किया।
तो उनका इतना अधिक गूढ़ प्रवेश था कि महाप्रभु ने स्वयं एक आदेश किया था कि मेरे पास जब भी कोई कुछ सुनाने के लिए आएगा, पहले किसको सुनाना पड़ेगा? पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी को सुनाना पड़ेगा। कब किस प्रकार से सेवा करनी है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे प्रकार के उदाहरण हैं। जैसे एक समय श्री गगन पंडित जी वो महाप्रभु की सेवा करना चाहते हैं। महाप्रभु क्या करते हैं? भूमि में शयन करते हैं। अब सब भक्तों को देख करके बड़ा कष्ट होता है, सब भक्तों बड़ा कष्ट पाते हैं, किंतु कोई बोल नहीं पाते, महाप्रभु रुष्ट हो जाते हैं। तो क्या करें? अब जो जगदानंद पंडित में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रुई का एक गद्दा सा बना करके श्री गोविंद प्रभु को दे दिया और कहा कि महाप्रभु को देना, महाप्रभु उसको व्यवहार करेंगे। तो महाप्रभु उसको देख करके बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि महाप्रभु उसमें स्नेह नहीं करेंगे। तो क्या करें? तो जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी फिर उन्होंने शिमूली एक पौधा आता है, उसकी एक रुई होती है, उसकी रुई को लेकर के और उसमें फिर एक कपड़े से इसको ढक करके एक पत्ता से एक गद्दा तैयार किया महाप्रभु के शयन के लिए। फिर महाप्रभु ने इसको स्वीकार किया। तो कब कौन सी सेवा करनी है, कैसे करनी है, जिसमें महाप्रभु की सेवा भी हो जाए, महाप्रभु रुष्ट भी ना हो। तो इसमें जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत एक्सपर्ट थे। तो इस प्रकार की बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारा ग्रंथ, बहुत जगह जगह पे वर्णन आता है। कैसे नवमी में महाप्रभु के साथ में थे, महाप्रभु ने संन्यास किया, उनको बहुत विरह हुआ, फिर वो काशी में चले गए, संन्यास लेकर के महाप्रभु के पास में आए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, महाप्रभु की अलग अलग प्रकार की सेवा कर रहे हैं। और महाप्रभु जब देखते कि जब कोई उन्नत कोटि का जो कोई भक्त है उसको वो शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो महाप्रभु क्या करते हैं, उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास में भेजते थे। जैसे कि रघुनाथ गोस्वामी जब महाप्रभु के पास में आए तो महाप्रभु ने क्या किया, उनको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथों में सौंप दिया। आज से कौन है स्वरूप दामोदर गोस्वामी? आपके सब कुछ वही आपका देखेंगे, आप सब कुछ उनसे ही पूछिए। तो इस प्रकार की बहुत सी लीलाएं नवदीप में हुई। अभी हम लोग प्रभु से श्रवण करेंगे। वांछकल्प करुणेश्वर कृपा सिंधु भैया पावन वैष्णव नमो। हम लोग किस लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? हरि कथा के ऐसे आए हैं रथ यात्रा के लिए मुख्य रूप से, किंतु यहाँ पर हम लोगों के लिए कोई काम ही नहीं है, इसलिए लगता ही नहीं मन में कि रथ यात्रा है। लग रहा है क्योंकि रथ का तैयारी करें किसी दूसरी जगह पर, प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था भी वहीं पर करेंगे, रथ को सजाएंगे भी वहीं पर ही। जो यहाँ के 2-4 भक्त लोग हैं वो अपने यहाँ वहाँ पर सारा देख लेंगे। मेरे को लगता है अगली बार अगर आना है तो मैं शाम को 5 बजे ही पहुंचूंगा रथ में, उससे पहले यहाँ क्या करना बैठ कर भी। ऐसे लग रहा है उनका रथ है ही नहीं। हमारे फरीदाबाद में हम लोग कोई भी उत्सव करते हैं तो उसमें सारा दिन पहले से पता होता है बिजी है भैया, ये करना ये करना ये करना। यहाँ आकर के मेरे को लग रहा है मेरा कोई काम ही नहीं है, मैंने करना क्या है। इसी प्रकार का लग रहा है नहीं लग रहा? जो लोग रथ के लिए आए हैं बताओ रथ है यहाँ पर या नहीं? रथ का जो सारा कुछ है क्योंकि दूसरी जगह पर होना है। शुरुआत भी किसी और स्थान से है जहाँ पर पूर्ण करेंगे और जहाँ प्रसाद इत्यादि देंगे वो भी दूसरा स्थान है। इसलिए यहाँ पर कुछ विशेष वैसे वाला कुछ मन में आता भी नहीं कि रथ यात्रा में कुछ हो रहा है। जैसा भी हो, अभी हम लोग कुछ कथा श्रवण कर रहे थे। जगन्नाथपुरी में ऐसा सुयोग कभी नहीं मिल सकता कि स्वरूप दामोदर जी के विषय में और ये शिवानंद सेन जी के विषय में श्रवण करेंगे, वो नहीं होगा। वहां पर चाहे कुछ भी ना हो रहा हो किंतु सारे लोग बिजी हैं, कुछ नहीं होने पर भी। इसलिए क्योंकि भीड़ इतनी सारी है, मठ में इतने सारे लोग हैं, कमरे में कभी कोई आएगा कोई जाएगा, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, रथ का क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है सारा अलग अलग चलता रहेगा। तो इसलिए सबका अलग अलग प्रकार का एंगेजमेंट। और वहां पर
जो ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की तिथि और शिवानंद सेन जी की तिथि वो रथ यात्रा के आयोजन में पूरी तरह से लुप्त हो जाती है, पता नहीं चलता। जैसे नवद्वीप धाम परिक्रमा के समय में उस समय 5 दिन में माधवेंद्र पुरी पाजी की तिथि आती है। माधवेंद्र पुरी पाजी एक बहुत विशेष भक्त है, किंतु नवद्वीप परिक्रमा में इतने सारे लोगों का आना और परिक्रमा के लिए कहाँ कहाँ पर जाना, उसमें इतना अधिक व्यस्तता होती है सभी की कि वो वाली तिथि उस तरह से पालन नहीं हो पाता। किंतु हम लोग अभी कुछ भी नहीं है करने के लिए, से क्या करना, क्या करें, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि अपने लिए इतनी सेवा रखो कि आज एक सेवा जब समाप्त हुई तो मेरे सिर के ऊपर कम से कम 10 सेवाएं और नहीं। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरी सेवा पूरी हो गई और अभी कुछ बाकी बचा ही नहीं, उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो जैसा भी हो, तो इसलिए जब जिस परिस्थिति में कभी क्या कहते हैं कि अगर आप तो कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान की कथा सुनाने वाला मिल जाए तो क्या करो, साथ में कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाओ। कथा श्रवण कराने वाला ना हो तब क्या करना चाहिए, तो कहते अगर कोई सुनने वाला हो तो आप ही वक्ता बन जाओ, आप कथा सुनाने लगो, जो अभी तक सुना हुआ वही सुनाने लग जाओ। और तीसरा, अगर सुनने वाला भी कोई नहीं है, सुनाने वाला भी कोई नहीं है, तब क्या करना, तब अपने आप से कुछ ना कुछ पठन पाठन करो। खाली बैठने के लिए निषेध किया। खाली बैठना, खाली दिमाग क्या बोलते हैं, शैतान का घर। खाली दिमाग कैसा होता है, शैतान का घर। उसने क्या करना है, शैतान का घर क्यों बोलते हैं उसको, शैतान का मतलब क्या होगा, शैतान का घर, इसका मतलब क्या होता है, खाली दिमाग शैतान का घर, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग आती है। आप क्या बोल रहे हो, आपने बोला उसे रिपीट किया, अच्छा आप उससे क्या मीडिएटर आपका बोल, मैंने बोला कहता उसने रिपीट। खाली दिमाग शैतान का घर, इसका मतलब होता है कि हमारा आंख, नाक, कान, मुख इत्यादि जो सारा कुछ है वास्तविक रूप में ये निम्नगामी है। सब समय निम्न वस्तु को देखना, सुनना, पसंद करना वही करता है। इसलिए वो अपनी आप ही क्या करवाता है, शैतान वाले काम करवाता है सारी चीजें। इसलिए कहते हैं कि खाली कभी भी नहीं बैठना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, गुरुदेव बोलते थे खाली नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ करो। तो क्या करोगे, एक कुत्ता कह रहे वो क्या करता है, अचानक खड़ा हुआ है, खड़े खड़े देखोगे एकदम से उसमें बड़ी दौड़ लगाता है, आपको लगेगा बहुत बिजी, दौड़ लगा करके चला गया। और फिर उसके बाद में देखोगे, देखते रहो, जाके एक जगह खड़ा होगा, इधर उधर देखेगा, टांग ऊपर करके थोड़ा सा पेशाब करेगा और फिर वहां से फिर से दूसरी जगह नहीं, तो आपकी तरफ से ऐसे दौड़ते हुए आएगा जैसे बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। तो वैसे वाला बिजी हो ना, तो कुछ ना कुछ तो करो, दौड़ लगाओ कम से कम। वैसे वाला तो करने के लिए निषेध है, उसका भी क्या लाभ है, लाभ है उसका या नहीं। फिर कुछ ना कुछ करना है, तो इसका मतलब क्या कि गधा जिस प्रकार से करता है उसी प्रकार का काम करना, ये सोचे बिना कि मेरे को इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये तो नहीं है। इसलिए गधे जैसा भी बनना नहीं है, कुत्ते के जैसा भी बनना नहीं है, किंतु व्यस्त भी रहना है।
खाली नहीं बैठना है। करना क्या है फिर? तो कहते हैं कि सब समय के लिए इस बात को उल्टा गांठ बांधो कि जितना समय होगा अधिक से अधिक मैं क्या करूंगा, जो ऐसी वाली क्रियाओं में अपने आप को बिजी करूंगा जो नित्य मंगल की काम है, जिसके द्वारा क्या होगा, नित्य मंगल, सब समय वाला मंगल, जो कभी भी मंद नहीं पड़ेगा, जिसका लाभ है। ऐसी कई पॉलिसीज लोग निकालते हैं ना कि आप आज इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करो और आपको सारा जीवन हम क्या करेंगे, उसका लाभ पहुंचाएंगे, लाभ देंगे। ऐसी ऐसी अलग अलग पॉलिसीज निकलती हैं। तो जो ये भगवान की भगवत भक्ति वाली जो पॉलिसी, वो कैसे वाली है? एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं रॉयल्टी। पता है रॉयल्टी मिलती है अलग अलग लोगों को, किस चीज के लिए रॉयल्टी मिलती है? कोई राइटर उसने बुक लिख दी, लिख करके किसी पब्लिशर को दे दी, और वो पब्लिशर अब क्या करेगा, वो पब्लिश करेगा, वही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, सब कुछ करेगा। इसकी कोई हेडेक ही नहीं, इसकी कोई सिरदर्दी नहीं। जिसने लिखा है उसको केवल क्या है, जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक उसको वो पब्लिशिंग हाउस से हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलता है, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी, उनका जो मर्जी। और अगर उसका बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता जाएगा, इसकी रॉयल्टी अपने आप बढ़ती जाएगी। तो जो सब समय के लिए मिलता है, उसी तरह से भगवान की भक्ति के लिए कहा कि केवल इस जन्म में नहीं, ऐसे वाली क्रियाएं जो केवल मेरा इस जन्म तक, ये जन्म कब तक है, अभी किसी कारणवश में अगर पागल हो जाऊं तो मेरी कौन सी चीज काम आएगी? पागल होते हैं लोग, देखा तो होते हैं लोग पागल, ये देखा हुआ है। तो मैं पागल नहीं हो सकता, ये कोई बात है? कोई भी हो सकता है। किसी को देखा अचानक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति एकदम से पैरालाइज हो गया, कुछ हुआ 2 मिनट 4 मिनट पता नहीं अंदर ही अंदर क्या हुआ, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, पैरालाइज हो गया। उसके बाद में उससे क्या रहा? विद्या जो उसने प्राप्त की थी, जो उसने पैसा कमाई किया था, काम रहेगा तो काम आएगा सारा दुनिया में। अधिकांश चीजें कोई काम नहीं आती, किंतु इसलिए वो उसने जो अपने पढ़ने में, पैसा इकट्ठा करने में और कुछ करने में जो कुछ किया था, वो अपनी एनर्जी किस तरफ लगा दी थी? नित्य मंगल वाली चीजों में एनर्जी नहीं लगाई। जो भी काम किया था वो अनित्य वस्तुओं के लिए था और वो कभी भी समाप्त हो जाता है। उस नित्य वस्तु के लिए ही समय लगाने के लिए था। और इसीलिए जो जैसे अभी तिथि है तो रथ यात्रा, रथ यात्रा की बहुत सारी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, किंतु रुचि किसकी होगी? मेरे को क्या करना, रथ यात्रा हो रही है तो होती रहे, भीड़ वहां पर इतनी होती है तो होती रहे, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे को क्या लेना देना? किसकी सुनने की इच्छा होगी, जानने की इच्छा किसकी होगी? जो उस वस्तु का महात्म्य, गुरुत्व कुछ मन में आ गया तो वो जानने की इच्छा कर रहे हैं। जैसे हमारे महाराज जी श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, जब वो गुरुवर्गों की तिथियों के ऊपर कथा करते थे तो बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों पर वो कहते थे कि महाराज हमारे को आज ये तिथि है, कुछ उसके विषय में बतला दो। कभी कभी तो कथा में बतलाएंगे संध्या के समय में, किसी समय वो नहीं संभव होता था तो अलग अलग भक्त लोग निवेदन करते थे कि महाराज जी उस तिथि के विषय में कुछ बतला दो, उसके विषय में कुछ बतला दो। तो ये जानने की इच्छा किसकी होगी? जिसको कुछ न कुछ उस वस्तु में अपना लाभ दिखाई देना समझ आ जाता, नहीं समझ आता लाभ तो क्या तिथि पालन करें? अभी हम लोगों ने कथा सुनी थी श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राम बताओ। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और
इस धरा धाम पर जब आए हैं, कहां पर अवतरित हुए थे? नवद्वीप मायापुर, वो आविर्भूत हुए। और उनके साथ में कौन कौन लोग, कहां से आए थे वो भगवान? आए कहां से थे? गोलोक वृंदावन से। गोलोक वृंदावन से भगवान कहां रहते हैं? ऐसे भगवान रहते कहां पर हैं? भगवान कहां रहते हैं? गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन में भगवान निवास करते हैं, वही उनका आवास स्थान बताया, अंतर आवास उनका बताया गोलोक वृंदावन, वहां पर रहते। कहां पर है वो? गोलोक वृंदावन कहां पर है पता है? बहुत दूर। तो कह रहे बहुत दूर, ठीक ही बोलता है, दूर है। इसलिए कीर्तन में क्या कह देते हैं? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई तेरी गोकुल नगरी। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी है। कैसे वाली दूरी है वहां पर? वहां पर स्थान का दूरी रहता नहीं, वहां पर भावना नहीं मिलने से दूरी। बहुत दूर है और बहुत निकट में है, बहुत निकट में है और बहुत दूर है। जैसे किसी किसी व्यक्ति के साथ में, बिल्कुल साथ में बैठने पर भी मन अगर ना मिलता हो तो क्या कहेंगे कि दोनों इकट्ठे बैठे हैं? बिल्कुल पास में बैठे, एकदम सच करके बैठे, एकदम आलिंगन करके बैठे, किंतु एक मिनट भी मन में वो व्यक्ति पसंद ही नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? पास में बैठे तो बहुत दूरी है। और किसी किसी के साथ में क्या होता है? बहुत दूर बैठा व्यक्ति, बहुत दूर बैठा, किंतु हृदय इतना अधिक उनके साथ मिला हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? फिर दूर है तो बहुत, वो बिल्कुल भी दूर नहीं है। इसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में, श्वेत द्वीप में, वहां से इस जगत में आए थे। किस लिए आए थे? हमारे भक्तों ने कीर्तन किया, सब समय करते हैं वो वाला कीर्तन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम साहा अवतारी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, किसके ऊपर दया करने के लिए आए? हम लोगों के ऊपर दया करने के लिए आए। किंतु हम लोग दया भी इतनी ज्यादा उनकी ले नहीं पाते, हमारे को परेशानी होती है। कोई अगर बहुत ज्यादा भी दया हमारे ऊपर करे, हम लोग कैसे वाले हैं? हमारे को बड़ी परेशानी, तो पीछे क्यों पड़ा है इतना ज्यादा भाई? चैन देने दे, जितना मेरे को आवश्यकता है मैं अपनी आप उतना ले लूंगा, इतना मेरे पीछे पड़ना नहीं। कोई कोई बोलता है ऐसे वाला, पता है तो ना, अनुभव है नहीं। किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो दूसरे को भक्ति की बातें बहुत ज्यादा सुनाएगा, बहुत ज्यादा बताएगा। तो जो व्यक्ति सुनता है ना, वो थोड़ा सुन लेता, फिर और सुन लेता, थोड़ा और सुन लेता। जब लगता है कि बड़ी आफत आ गई है तो भाई इतना ज्यादा काय को सुनाता है? भाई मेरे को अपना काम करने दे, बाद में आऊंगा आपके पास में, बस करो आप। तो उसी प्रकार से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो इस जगत में आए क्या करने के लिए? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कर, जीवों के ऊपर दया करने के लिए आए, किंतु हम लोग उनकी उस दया को ले नहीं सकते। कितना लेते हैं? बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। किंतु तब भी उनको क्या होता है? उसमें आनंद की प्राप्ति होती है कि कम से कम एक एक बूंद के समान भी अगर लेना प्रारंभ कर दे तो बड़ी अच्छी बात। अपने परिकर को भी लेकर के आए, साथ में अपने धाम को भी लेकर के आए। इस पृथ्वी पर अपने साथ में धाम को लाते हैं,
धाम को लाने का मतलब क्या होता है? उनका अपना जो चिन्मय धाम, इस पृथ्वी जैसा नहीं है वो। ये पृथ्वी कैसी है? इस पृथ्वी का बहुत प्रकार का लिमिटेशन है। इसमें सारी वस्तुएं जड़ है, चेतन नहीं है। किंतु भगवान अपने धाम को लाते हैं जो चेतन है, जिसमें प्राण है। उनका उस स्थान का एक एक कण, एक एक प्राणी, चाहे वो वृक्ष के रूप में हो, लता पता के रूप में हो, नदी के रूप में हो, पर्वत के रूप में हो, वो सारे प्राणवान, बोलने वाले, खाने पीने वाले, सबसे बातचीत करने वाले, अनुभव करने वाले, उस चिन्मय धाम को लेकर के आते हैं। स्वयं भी आए, धाम को भी अपने ले आए और अपने परिकरों को भी लाते हैं। इसलिए क्योंकि वो परिकर के बिना कभी भी नहीं रहते। भगवान सदैव अपने परिकरों के साथ सुशोभित होते हैं, आनंदित होते हैं। वो उनका पूरा परिवार है, उसके बिना कभी भी रहते नहीं। इसलिए परिवार सहित ही जाते हैं जहां भी जाते हैं। उनके बिना कोई रह नहीं पाता, वो उनके बिना नहीं रह पाता। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वा पार्षद स्वीय धाम साहा अवतरी, अपने पार्षदों के साथ में, अपने धाम के साथ में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनमें से उनके एक परिकर का नाम क्या बताया? अभी जिनकी कथा सुनी, शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी। और दूसरे उनके परिकर, उनका नाम क्या बताया? श्री शिवानंद सेन। ये दोनों भक्त बहुत विशेष भक्त, साधारण भक्त नहीं थे ये लोग, महाप्रभु के परिकर। इसलिए ऐसी वाली शिक्षा और ऐसे वाला सेवा का परिपाटी उन्होंने इस जगत में रखा, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को परम आनंदित कर देने वाले, परम आनंदित कर देने वाले। और उन्हीं के माध्यम से महाप्रभु क्या करते हैं? इस जगत में प्रेम का विस्तार करते हैं। कैसे? एक जीव जो वास्तविक रूप में प्रेम 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 ढूंढता है, सभी चीजों में प्रेम ढूंढता है, उसको वास्तविक प्रेम कहां पर मिले, उसका जो आकांक्षा है, इच्छा है, वो पूरी तरह से कहां पर हो, पूरा कहां पर हो, उसके लिए भगवान अपने परिकरों के साथ में आते हैं। इस जगत में थोड़ा 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 प्रेम जैसी कोई चीज दिखाई तो देती है, किंतु वो अलग प्रकार की बिल्कुल कभी भी नष्ट हो जाती है और कभी भी उसमें कुछ भी आकर के खड़ा हो जाता है। किंतु ये महाप्रभु के परिकर, नाम क्या बताया? क्या नाम बताया? किसकी तिथि आगे? शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी। और दूसरे श्री शिवानंद सेन। ये दो परिकर, उनके विषय में हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा कुछ और सुने। श्री शिवानंद सेन जी जो है, ये महाप्रभु के भक्त तो हैं ही। सब समय जो सारे काम हम लोगों को हमारे गुरुदेव करने के लिए कहते हैं अथवा वो स्वयं करते हैं, वही सारे के सारे काम श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तगण करते हैं। कौन कौन से काम गुरुदेव कहते हैं करने के लिए? बताओ, एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताओ। छोटा बच्चा बताओ, ज्यादा कान प्रभु के पुत्र, नाम नहीं पता होगा, क्या नाम है? ललित कृष्ण प्रभु। बताओ, एक कोई ऐसी चीज बताओ जो गुरुदेव और वैष्णव लोग सब समय करते भी हैं, दूसरों को करने के लिए भी कहते हैं। कृष्ण का नाम जप करना। कौन से वाला? हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये सब समय करने के लिए कहते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी करते होंगे या नहीं? करते होंगे। और शिवानंद सिंह जी वो भी करते होंगे। क्या चीज करते होंगे? हरि नाम। कैसे करते हैं हरि नाम? माला के ऊपर, न माला के बिना भी किया जा सकता।
बताओ, आप बताओ। दोनों कर सकते हैं, माला के बिना भी कर सकते हैं, माला के ऊपर भी कर सकते हैं, मन के भीतर में भी कर सकते हैं, जोर से भी कर सकते हैं, धीरे धीरे स्वर में भी कर सकते हैं, खाना खाते खाते तब भी कर सकते हैं, लेटते हुए तब भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। और जो सब समय ये कर पाता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग तो कभी कभी कर पाते हैं, कीर्तन के बीच में बैठ करके भी नहीं कर पाते, और वो लोग तो सब समय कर पाते हैं। जो सब समय कर पाते हैं उसको क्या कहते हैं? जो सब समय कर पाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी भक्त, भगवान की बड़ी कृपा जिसके ऊपर, वो भगवान का विशेष कृपा पात्र, वो भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त, भगवान के प्रति उसके हृदय में बहुत शुद्ध भावना आ गया है, इसलिए सब समय उनको याद करता है, उनके प्रति प्रेम आ गया है। किसको हम लोग स्मरण करते हैं? कभी मुख से करते हैं, कभी मन के भीतर में करते हैं। किसको? जिसके प्रति हमारा क्या होता है? एप्रिसिएशन होता है, अपनी आप से आती है वो चीज, वो अलग व्यक्ति। इसी प्रकार से इनके मन में ये सब समय क्या करते हैं? कभी हरि नाम माला लेकर के, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से, सब समय ही भगवान का नाम कीर्तन करते हैं। और क्या कहते हैं गुरुदेव करने के लिए? बोला प्रभु, साधु संग करना। तो ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी, शिवानंद सेन सब समय क्या करते हैं? साधु संग ही करते हैं। उनका साधु संग कैसे वाला है? महाप्रभु साथ में है, राय रामानंद प्रभु हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, अद्वैताचार्य प्रभु हैं। इन भक्तों के साथ में ये सब समय संग करते हैं, सब समय संग करते हैं। शिवानंद सेन सब समय भक्तों की सेवा करने में व्यस्त है। और क्या कहते हैं करने के लिए? एकादशी का व्रत करना। तो ये लोग सब समय वही एकादशी का व्रत करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं, कभी भी उसमें किसी भी प्रकार से शिथिलता नहीं करते, एकादशी का व्रत भी सब समय करते हैं। और क्या करते हैं? वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा शिवानंद सेन जी ने विशेष रूप से करके दिखलाई, विशेष रूप से करके दिखलाई। हमारे राम प्रभु जी वाली कथा सुना सकते? शिवानंद सेन कैसे वैष्णवों की सेवा करते थे? नहीं, भूल गए? आप सुना सकते? नहीं। विष्णु विभा प्रभु आप सुना दो। मैं तो सुनाऊंगा, आप सुना दो, आ जाओ। वैष्णव सेवा करते हैं शिवानंद सेन, बहुत विशेष रूप में, बहुत विशेष। उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की, महाप्रभु की बहुत विशेष कृपा। हरे कृष्ण। श्रील गुरुदेव शिवानंद सेन के लिए बताते थे कि जब नवदीप परिक्रमा होती थी उस समय पे शिवानंद सेन जब सारे भक्त लोग जगन्नाथपुरी आते थे नवदीप से या बंगाल से, तब उस समय शिवानंद सेन प्रभु सारे भक्तों के लिए व्यवस्था करते थे, उनके आने की, उनके रहने की, उनके खाने पीने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं रखते थे। यहाँ तक कि गुरुदेव बताते थे कि कुकुर जिसको स्थान नहीं मिला था उसके लिए भी नाव के अंदर व्यवस्था करी थी, और जब नाविक ने उस कुकुर को ले जाने से मना करा था तब उन्होंने उसे 2 गुना या 10 गुना अधिक धनराशि देकर उस कुकुर को भी लेकर गए थे। जब शिवानंद सेन प्रभु ये सारी व्यवस्था कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु
उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय का विलंब हो गया, जिसके कारण वहां पर वो शिवानंद सेन प्रभु थोड़ा देर से पहुंचे। जब वो देर से पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु ने उनके मस्तक के ऊपर एक अपनी लात से प्रहार करा। तो यहाँ पर गुरुदेव एक विशेष बात कहते थे कि नित्यानंद प्रभु के लिए हम कीर्तन करते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। तो जब नित्यानंद प्रभु के लिए हम कहते हैं कि वो अक्रोध परमानंद, यानी कि सदैव वो बिना क्रोध के रहते हैं, परमानंद हमेशा आनंद में रहते हैं, ऐसे में नित्यानंद महाप्रभु। तो पर उन्होंने तो लात मारी, प्रहार करा, तो ये चरित्र तो उनका बिल्कुल उनके कीर्तन से अलग है। ऐसा है क्या? तब उस पर गुरुदेव बताते थे कि सरल से एक उदाहरण से समझाते थे कि अगर हमें किसी अपने विशेष व्यक्ति को कुछ विशेष सामान देना हो तो हम क्या सबके सामने देंगे? सबके सामने तो देंगे नहीं, उसे अलग से देंगे। तो यहाँ पर अगर नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन प्रभु पर कोई कृपा करनी है तो वो कैसे करेंगे? ऊपर से दिखाया कि उन्होंने अपनी लात से प्रहार करा, पर जिस चरण रज के लिए सब लोग लक्ष्मी जी भी प्रार्थना कर रही है बेलवन में, वैसी चरण रज नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन प्रभु को दे दी। बाहर से तो लगता कि उन्होंने प्रहार करा, लेकिन ये उनकी विशेष कृपा थी। जब ऐसा हुआ था तो शिवानंद सेन प्रभु और नित्यानंद प्रभु ने वहां पर नित्यानंद प्रभु ने एक और बात कही थी वहां पर। शिवानंद सेन प्रभु के पुत्र के लिए बोला कि मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा पुत्र मर जाए। तो ऐसे वचन अगर कोई गुरुजन या वैष्णव हमें बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा? ये सुनकर शिवानंद सेन प्रभु की पत्नी जो थी वो बहुत ज्यादा क्रंदन करने लगी कि ऐसे वचन बोले, इतना आपने सेवा करी, इतना कुछ लगे रहे व्यवस्था करने में, और नित्यानंद प्रभु ने ऐसे बोला। तो लेकिन वहां पर भी ये जो वचन थे, वहां पे महाराज गुरुदेव एक उदाहरण फिर देते थे कि जैसे एक माता पिता होते हैं, अगर बच्चा बहुत शरारती हो तो वो क्या करता है? बहुत ज्यादा शरारत कर रहा है, माता उसे समझाने का प्रयास करती है, उसे रोकने का प्रयास करती है, कभी कान भी मरोड़ती है, कभी थप्पड़ भी मारती है, फिर उसे गुस्से में बोलती है इससे अच्छा तो तू मर जाता। तो क्या वास्तव में वो चाहती है मर जाए? इस तरीके से नहीं चाहती वो मर जाए। ये जैसे प्रेम के दो अंग हैं, शासन और लालन और ताड़न, ये उसी तरीके से ही है कि जो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने बोला कि तुम्हारा पुत्र मर जाए, वो भी एक प्रकार की कृपा थी। शिवानंद सेन वो रहते थे शांतिपुर ग्राम के पास में। हम लोग उनके स्थान पे दर्शन तो किया हुआ, नाम मेरे को इस समय स्मरण नहीं आ रहा। हम लोग एक बार गए थे उनके स्थान पर। तो जैसा भी हो, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु आ गए कहां पर? जगन्नाथपुरी। और जो भक्त थे बहुत सारे बंगाल में, कोई नवदीप धाम में है, कोई शांतिपुर में है, कोई श्रीखंड में है, कोई कांचनपाड़ा में है, अलग अलग बहुत सारे स्थान थे। जशोर जिला है। महाप्रभु ने के भक्त बहुत सारे स्थानों पर रहते थे। अब सबकी बड़ी इच्छा होती है कि हमारे को क्या करना है, बीच बीच में महाप्रभु के पास में जाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, किंतु किसी का हिम्मत नहीं होता कि कैसे जाए। उस समय साधन बहुत कम थे, पैदल पैदल जाना पड़ता था। और अलग अलग छोटे छोटे स्थानों के अलग अलग राजा लोग थे, इससे जाना आसान होता नहीं था पूरी में।
और शिवानंद सेन जो हैं ये बहुत धनी व्यक्ति, अथाह संपत्ति थी इनके पास, अथाह संपत्ति। इन्होंने अलग अलग भक्तों की हृदय की भावनाएं देख करके इन्होंने अपने आप से एक निमंत्रण पत्र जो है वो लिखा, सभी भक्तों के पास में भिजवाया। क्या उसमें लिखा कि आप सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हैं, आप सभी उनके प्रति बहुत अधिक आदर स्नेह रखते हैं और अवश्य ही आप लोगों की उनसे मिलने की, उनके पास रहने की इच्छा होती हो। मैंने श्री अद्वैताचार्य प्रभु के साथ में परामर्श करके इस दिन शांतिपुर से एक साथ में सारे इकट्ठे होकर के हमने जगन्नाथपुरी जाने का कार्यक्रम बनाया। आप लोग कृपा करके हमारे साथ में जगन्नाथपुरी चलो। अपने साथ में कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ से जगन्नाथपुरी पहुंचने तक जितना समय लगेगा उसके बीच में जिसको जो भी वस्तु चाहिए होगी, वस्त्र और खाने की वस्तुएं, रहने के लिए सारी सुविधा, नदी पार कराने के लिए व्यवस्था, सारी की सारी चीजें मैं व्यवस्था करूंगा। आप लोग अपनी आप से व्यवस्था हो सकता है सारी कर सकते हैं। किसी को मेरी किसी वस्तु की आवश्यकता हो सकता ना भी हो, किंतु मेरी सच्ची प्रार्थना कि आप कृपा करके कुछ भी अपने साथ नहीं लाना, मेरे को सेवा करने का सुयोग देना। मैं कब तक इस जगत में रहूंगा पता नहीं है, मैं वैष्णवों की सेवा करते करते जाऊं इस जगत से, ये मेरी कामना। इस प्रकार से सबको कहा मेरे को कृपार्थ करना, मेरे ऊपर कृपा करना, साथ में अवश्य ही चलना और कोई भी वस्तु अपने साथ में लाना नहीं। इस प्रकार से करके सबको बुलाते, सबके हृदय में आनंद का संचार करते थे, सारे इकट्ठे होकर के चलते थे और प्रत्येक वर्ष ही आ जाते थे जगन्नाथपुरी। 3-4 महीने भक्त लोग रुकते थे, बाद में फिर जब जाते थे तब भी उनको घर से लाना, सारा समय का व्यवस्था करना, वापिस लेकर के जाना, उनको सबको अपने अपने स्थान पर पहुंचाना। ये सारी की सारी सेवा कितने भक्त लोग जाएंगे, सारी सेवा कौन कर देते थे? श्री शिवानंद सेन अपने साथ में बहुत सारे कर्मचारियों को लगाते थे, जो सारी सेवा इतना उत्तम सेवा करते थे कि जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, उस प्रकार का सारा वर्णन आता है। ऐसी सेवा करते, सबको लेकर के चलना। और घाटी समाधान अर्थात एक देश से दूसरे देश में जब एंटर करते हैं तो वहां पर कुछ कर देना पड़ता है। हमारे यहाँ से चलते चलते जाओगे तो कर दे करके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कर सारा यही चुकाते थे। नौका का पैसा भी इन्होंने देना। 1 साल, बहुत साल ही गए ना, सब समय लेके जाते थे। 1 वर्ष ऐसा हुआ कि एक शांतिपुर से ही इनके साथ साथ में एक कुत्ता जो है वो भी साथ में चल पड़ा। कीर्तन हो रहा है, भक्त लोग चलते जा रहे हैं, वो भी इनके साथ साथ में चलने लगे। अभी बहुत अच्छा चलता है, किसी ने मना किया, शिवानंद सेन ने उसकी तरफ भी ध्यान दिया, उसको भी भोजन दे देते। चलते चलते अब एक जगह नदी के पास पहुंचे तो नदी बड़ी है, पार करना है, सारे लोग तो नौका से पार करेंगे। जो नाव चलाने वाला व्यक्ति वो कहता है कि मैं मनुष्यों को ले जाऊंगा नौका से, कुत्ते को थोड़ा ना अपनी नौका में मैंने पैर रखने देना है। कुत्ता अपवित्र प्राणी, इसको कौन अपनी नौका में चढ़ाएगा, इसको थोड़ा ना पैर रखने देगा।
इसको नहीं मैंने चढ़ने देना। तो शिवानंद सेन ने सबको भेज दिया आगे और कुत्ते के साथ में स्वयं रुके। फिर नाव वाले को कहा, तुम जितने पैसे कहोगे उतने पैसे दो, तुम इसको क्या करो, नाव पार करवा। इसको क्यों छोड़ना, जब इसका जाने का इच्छा है, साथ साथ चल ही रहा है, तो इसको क्यों छोड़ना केवल इसलिए कि इसका शरीर कुत्ते का है, तो इसको भी लेकर के चलो। तो उसने उससे जितने पैसे मांगे उनको उतने पैसे दे करके इन्होंने कुत्ते को भी साथ में ले लिया। अब वो कुत्ता आगे फिर चलता चल रहे इनके साथ में। किसी और जगह पहुंच करके वो कुत्ता अचानक, क्योंकि भीड़ बहुत सारी है, एक साथ में बड़े सारे लोग हैं, तो वो कुत्ता कहीं पर गुम गया। गुम गया मतलब इनमें से किसी को दिखाई देता नहीं। शिवानंद सेन जी ने सबको तो भेज दिया आगे, अब देखने लगे कि कहाँ पीछे रह गया। इधर देखते उधर देखते उधर देखते, कुछ अपने सेवकों को भी लगा करके रखा, आसपास में सब जगह देखो कि कहाँ पर है और उसको लेकर के आओ, कहीं भटक गया है, किंतु वो मिलता नहीं। ये बड़े दुखी। इधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि क्योंकि ये सभी को रहने का स्थान भी यही देते थे, नित्यानंद प्रभु और सारे भक्त लोग, मान लो उनको 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ा, तो उन्होंने पहले से ही जब बार बार बोल रहे हैं, कहाँ गया शिवानंद, रहने के लिए जगह कहाँ पर देनी उसने, कहाँ पर कौन बैठेगा, कहाँ कौन लेटेगा, वो तो अभी आया नहीं, पीछे देर कर दिया। हमारे को पहले से बोल के रखा कि मैं सारी व्यवस्था करूंगा, लिख करके भेजता है सबके पास में, किसी को कोई चिंता नहीं करनी, कोई सामान साथ नहीं लाना, अभी दिखाई देता नहीं है, भूख और लगी है, रहने के लिए स्थान नहीं दे रहा, कहाँ है कहाँ है, बार 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 बोलते, ये दिखाई नहीं देते। तो उतनी देर में, थोड़ी देर में, 5-10 मिनट के बीच में उन्होंने एकदम से क्या कहा, उनकी पत्नी को देख करके कि कहाँ है शिवा तेरा, कहाँ है, दिखाई देता नहीं। इस तरह से परेशान करने के लिए लाया, इसके तीनों पुत्र मर जाए, इस प्रकार से एकदम से वचन बोल दिया। उनकी पत्नी तो रोती है एकदम से दहाड़े मार मार करके कि ये तो बहुत बड़ा साधु है नित्यानंद प्रभु, मेरे बच्चों के लिए ऐसे बोल दिया, मेरे बच्चे तो जरूर मर जाएंगे, इतना क्रोध इनका एकदम से हो रहा है, मेरे बच्चे मर जाएंगे, बेचारे मेरे बच्चे मर जाएंगे, ऐसे करके विलाप करने लगे। शिवानंद सेन आ गए, कुत्ता मिला नहीं, दुखी मन से आ गए। जैसे ही सामने आए, नित्यानंद प्रभु ने एकदम से क्या किया, उनको देखने के साथ साथ में लात उठा करके बड़ी जोर से मारा, जाकर के दूर गिरा, वो वृद्ध व्यक्ति लात मार के गिर गया एकदम से। तो वहीं पर ही उसकी पत्नी फिर से बोलने लगी, गोसाई नित्यानंद प्रभु को ऐसे इतना नहीं मारो, ये एकदम से मर जाएगा, ऐसे नहीं करो। दूसरी तरफ से उनके साथ में एक उनका भतीजा चल रहा था, शिवानंद सेन जी का, वो बड़ा मन में दुखी हुआ। शिवानंद सेन को कहूंगा कि और इनकी कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, वो सुनेंगे नहीं। मैं अगर नित्यानंद प्रभु को कुछ बोलने के लिए जाऊंगा तो शिवानंद सेन मेरी पिटाई लगाएंगे, करूं तो करूं क्या। बड़े दुखी होकर के वो मेरे को साधु लोगों के साथ जाना ही नहीं, बेकार के लोग, वो इन सबसे अलग हट करके अपनी आप अलग अकेला चल पड़ा जगन्नाथपुरी की तरफ, इनके साथ और नहीं जाना, मैंने इनको छोड़ दिया। शिवानंद सेन ने किंतु नृत्य किया, बड़े आनंदित हुए, स्वीकार किया, भूल मेरी हुई है प्रभु, भूल मेरी हुई है, आपने जो मेरे को दंड दिया उचित ही दंड दिया है, और भी यदि मेरे को आप शासन करते, पिटाई लगाते तो बहुत अच्छा ही होता। आपने अच्छा किया, मेरे को मेरे किए का उचित दंड दिया,
नहीं देते तो खराब होगा। मेरी पत्नी थोड़ी पगली है, इसका अभी भक्ति में इतना उन्नत स्तर नहीं हुआ है, ये आपको नहीं जानती है, इसलिए इसको दुख हो रहा है। किंतु आप कैसे हैं? परम आनंदमय मूर्ति। आपने जो ये मेरे को स्पर्श किया अपने चरणों से, आपका ये चरण लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं होता। आप अपना स्पर्श किसी को भी ऐसे नहीं दे देते। आपके चरण का स्पर्श जिस किसी तरह से हो जाए, उसी में क्या हो जाता है? बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ी संपत्ति की। ये हमारे को समझ आएगा? आसानी से समझ आता नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि प्रभुपाद जी जिस दिन हमारे को किसी भी चीज के लिए टोका टाकी करेंगे, कोई चीज के लिए थोड़ा सा भी अगर डांट दिया तो ऐसा प्रतीत होता था अब मेरा बड़ा सौभाग्य उदित होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने मेरे को अपना मान करके मेरे को डांटना शुरू कर दिया। अपने व्यक्ति को कोई डांटता है, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करते हैं? उसको कोई डांटते हैं? अपना बच्चा किसी के साथ में लड़ाई कराया, दोष किसी दूसरे का ही, अपने बच्चे ने दोष ही किया नहीं, तभी पिटाई किसको लगती है? अपने ही बच्चे को। गाली किसको पड़नी है? अपने ही बच्चे को। दोष भी उसने नहीं किया, तभी उसको गाली पड़ेगी। इसलिए क्योंकि कौन है? अपना बच्चा है। दूसरे के बच्चे को क्या कहा जाता है? उसका दोष होने पर भी उसी को चल चुप हो जाए, ये बड़ा बदमाश है मेरा बच्चा, इसने तेरे को मार दिया, चल कोई बात नहीं, शांत हो जा। उसको उल्टा खाने की कोई चीज दे देंगे, गले लगा लेंगे, उसी को उल्टा प्यार करके कहेंगे चलो चलो जाओ, कोई बात नहीं, अपने घर में जाओ, इसको मैं बाद में भी और बहुत पिटाई लगाऊंगा। इस प्रकार से उसके सामने बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कौन है? वो तो पराया बच्चा है। तो इसी बात को किसने समझ लिया? शिवानंद सेन ने, कि इन्होंने मुझे ऐसे करके जो मारा, इसके द्वारा पता क्या चलता है? इन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह से स्वीकार किया। और नित्यानंद प्रभु ने भी मारा किस लिए था? इसलिए नहीं मारा, इतने पागल नहीं है वो कि 10 मिनट किसी ने देरी कर दी, 15 मिनट किसी ने देरी कर दी और वो एक ऐसे आग बबूला हो जाएंगे, किसी के ऊपर इतना क्रोध करेंगे, मारेंगे, उनको श्राप देंगे। इतने पागल नहीं है, नहीं तो उनको तो साधारण मनुष्य की तरह क्रोध करने वाला तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति कहा जाएगा। किसी की भावना की कदर नहीं है। इतना किसी ने सेवा किया उसको इस प्रकार से मारेंगे? इतने निष्ठुर हैं, इतने पागल हैं क्या? इतना उनका निम्न स्तर है? ऐसे वाला तो है नहीं। वो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जिनको इतना अधिक आदर करते हैं, वो ऐसे क्या रजोगुणी क्रिया करेंगे, तमोगुणी क्रिया करेंगे? किया क्या उन्होंने? फिर क्रोधित हुए क्यों? तो कह रहे क्रोध केवल बाहर के लोगों को दिखाने के लिए। क्यों? अगर अब ये इतनी सेवा करता है, इतना इसका सबके प्रति भावना है, कुत्ते तक के लिए भी इतना अच्छा भावना, इसको तो मेरे को क्या देना चाहिए? सबसे बड़ा आशीर्वाद देना चाहिए। किंतु अगर मैं अपने चरण इसके सिर पर रख दूंगा तो सारे लोग देखा देखी क्या कहेंगे? हमारे भी सिर पे रख दो, हमारे भी सिर पे रख दो, हम भी सेवा कर रहे हैं, हमारे भी सिर पे रख दो। होड़ मच जाएगी और परेशान करेंगे बहुत ज्यादा। इसलिए इसको बड़ी चालाकी के साथ में इसके ऊपर कृपा करनी है। तो इसलिए कैसे वाला किया कृपा? ऐसे वाला किया, सारे लोग उल्टा दूर भाग गए, भैया ये इस समय बड़े क्रोधित, कहीं हमारे ऊपर भी गुस्सा ना निकल जाए। कर क्या रहे हैं वो? कृपा। चरण लगा रहे हैं अपने उसके शरीर के साथ में, उसके ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, कृपा करना चाहते हैं। हृदय बड़ा आनंदित है, इतनी इसकी महाप्रभु के प्रति प्रीति, इतना भक्तों के प्रति भावना। कोई अगर महाप्रभु के पास जाना चाहता है, उतने ही वाले शरीर वाला भी, उसके लिए भी इतना इसका कंसर्न, इसका चित्त वृत्ति कितना उन्नत है। इसलिए इसके ऊपर तो विशेष कृपा होनी चाहिए। तो वो विशेष कृपा कैसे कर दिया?
जिससे किसी को पता ना चले, छुपा करके कृपा कर दी। जैसे कोई कोई व्यक्ति प्रणामी देते हैं, कैसे देते हैं? 100 रुपए का नोट दिखाई देगा आपको ऊपर से, मेरे को ही देते हैं अलग अलग लोग। 100 रुपए का नोट दिखाई देगा ऊपर से और अंदर में उसे उंगली पे लपेट के देते हैं। कोई भी घर में से सामने आया, नहीं तो जो आसपास में खड़े हुए उनको दिखाई देगा 100 का नोट दिया है, एक आधा कोई और नोट बीच में लिखा हुआ है। अंदर कौन सा होगा? फिर 100 का ही होगा, नहीं तो 50 का होगा, क्योंकि बड़ा नोट उसके ऊपर रखते हैं साधारण सभी लोग। किंतु देने वाला व्यक्ति कभी कभी क्या करता है, ऊपर से दिखाई देता 100 रुपए, अंदर में रखा हुआ 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, ऊपर से दिखाई दिया 100 का नोट दिया। अलग अलग लोगों का अलग अलग कारणों से अलग तरह से गिफ्ट देना होता है। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने बड़ा अलग प्रकार से शिवानंद सेन जी के ऊपर गिफ्ट दिया, कृपा किया। शिवानंद सेन ने उसको समझ लिया। किंतु जैसे हमारे को जब पैसे देते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ऐसे वाला क्यों दिया, दूसरा कोई समझेगा? बाहर से जो देखेगा उसको क्या दिखाई दिया? 100 रुपए का नोट। उसी प्रकार से शिवानंद सेन ने समझ लिया कि ऐसे वाले शिवानंद सेन जिनके प्रति नित्यानंद प्रभु का इतना प्रशंसा और उनके प्रति इतना प्यार हृदय में। फिर जब ये पहुंच गए जगन्नाथपुरी में, वहां जाकर के देखा शिवानंद सेन ने कुत्ता बोवाला पहले से पहुंचा हुआ चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठा हुआ है। और इनको देखते ही देखते इन्होंने देखा महाप्रभु ने शिवानंद सेन को, वो कुत्ते को अपने मुख में नारियल खा रहे थे, नारियल की गिरी खाते खाते थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो कुत्ते के सामने दिया और वो कुत्ते ने खा लिया और ऐसे हरे बोलते बोलते शरीर गया। किसने देखा? शिवानंद सेन ने और उनके साथ में कुछ भक्तों ने। ये तो पहले से आ गया, तो इसलिए ये उनके पास में इस शरीर में आया जरूर था कुत्ता, किंतु वो चैतन्य महाप्रभु का कोई भक्त बड़ा, इसलिए उनको अपना उच्छिष्ट देकर के उसको उस शरीर को छुड़वा दिया कुत्ते वाले। शिवानंद सेन ने उनका सेवा किया और इसी बात को लेके श्रीला भक्ति दरित माधव गोस्वामी महाराज वो बोलते थे कि जब भी कभी यात्रियों को लेकर के जाते थे परिक्रमा कराने के लिए, कभी कलकत्ता से नवद्वीप लेके जाना, कभी पुरी लेके जाना, कभी वृंदावन लेके जाना, तो वो क्या कहते थे कि जो ये भक्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर महाप्रभु के भगवान के दर्शन के लिए लेके जाना है, ये क्या है? शिवानंद सेन की सेवा हम लोग करते हैं। शिवानंद सेन के रिप्रेजेंटेटिव बनकर और उपदेश करते थे सब समय कि जब भी किसी को यात्राओं में लेकर के जाओगे, भगवान का दर्शन कराने के लिए लेकर के जाओगे, इट शुड नॉट बी कमर्शियल। ये उसकी लैंग्वेज श्रीला भक्ति दरित माधव गोस्वामी महाराज, इट शुड नॉट बी कमर्शियल। उसमें से पैसा कमाई करने के लिए कभी कोई काम ऐसे वाला नहीं करता। इट शुड नॉट बी कमर्शियल। ये इसलिए करना है, शिवानंद सेन के प्रति नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हुए, शिवानंद सेन के प्रति महाप्रभु प्रसन्न हुए, इसलिए क्योंकि उन्होंने भक्तों को क्या करवाया? महाप्रभु के पास में पहुंचाया, दर्शन करने का, कथा सुनने का, कीर्तन सुनने का, जगन्नाथपुरी में रहने का सुयोग प्रदान कर दिया। इट शुड नॉट बी कमर्शियल, ये बात बोलते। शिवानंद सेन जब आ गए जगन्नाथपुरी में, तब चैतन्य महाप्रभु ने, जो किसी को अपना उच्छिष्ट देते नहीं है, उन्होंने गोविंद प्रभु अपने सेवक को कह दिया कि देखो, जब तक शिवानंद सेन जगन्नाथपुरी में ये हर रोज प्रतिदिन तुम ये सुनिश्चित करना कि उनको मेरा उचित प्रसाद मिलना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं जाए जिस दिन उसको मेरा जो उचित प्रसाद उनको ना मिले, ऐसे वाला देना जिससे वो और उनके परिवार के लोग जो हैं मेरे वाला प्रसाद पा सकें, इतना देना सुनिश्चित करना। और उचित प्रसाद बोला वहां,
मेरा उच्छिष्ट प्रसाद नित्य प्रति उनको देना। ऐसे वाली शिवानंद सेन के प्रति किसकी कृपा है? श्री चैतन्य महाप्रभु की। किसकी कृपा है? श्री नित्यानंद प्रभु की। सारे के सारे भक्त लोग उनके प्रति परम प्रसन्न उन शिवानंद सेन के प्रति। इसलिए जो ये वाली तिथियां हम लोगों को क्या सिखाने के लिए आती हैं, क्या सीखना इन तिथियों में? इस प्रकार की सेवा करने की वृत्ति जैसे उनकी थी। इट शुड नॉट बी कमर्शियल, जैसे उन्होंने बोल दिया। माधव गोस्वामी महाराज जी ने यही सीखना कि कभी जीवन में किसी को भगवान के दर्शन कराने के लिए, धाम के दर्शन कराने के लिए लेकर के गए, उसमें से कभी भी एक फूटी कौड़ी भी मेरे को उसमें से ये क्या व्यवसाय है, हम तो ट्रैवल एजेंट हैं, वही बनना है अगर तो बाहर दुकान खोल करके ट्रैवल एजेंसी खोलनी चाहिए। वृंदावन में हजारों लोग हैं ऐसे, पूरी में भी बहुत ट्रैवल एजेंट हैं। कहां कहां लोगों को ले जाते, दर्शन कराते, पैसे कमाई करते हैं। अगर साधु बेच लेकर के वही काम मेरे को करना तो माधव को समझने के धिक्कार है, ऐसा करना नहीं कभी भी। यही चीज सीखनी कि भक्तों की सेवा करनी है। अगर सेवा करते हैं उसको क्या मिलता है? साधारण हिंदी भाषा में बोलते हैं, सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा। शिवानंद सेन ने ऐसी सेवा की, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु, उन्होंने उनके ऊपर जिस प्रकार की कृपा की, इसीलिए वो शिवानंद सेन, उनके पुत्र कैसे वाले हुए? उनका एक पुत्र, उनका नाम है कवि कर्णपुर गोस्वामी। ऐसे वाली कृपा उनके प्रति महाप्रभु ने की। शिवानंद सेन ने अपने पुत्र को महाप्रभु के सामने प्रणाम करने के लिए छोड़ दिया। छोटा सा बालक प्रणाम करने के लिए महाप्रभु के चरणों में डाल दिया और वो महाप्रभु का अंगूठा चूसने लगा, उनके चरण का, सीधे चरण का जो अंगूठा, उसको वो चूसने लगा अपने मुख में। जैसे ही वो चूसने लगा तब महाप्रभु ने उसको क्या कहा? कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। बच्चे ने कृष्ण कृष्ण बोला नहीं। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहा कि मैं झाड़ीखंड के जंगलों में मैंने हाथी से, चीते से, बाघ से, उन लोगों से भी मैंने महामंत्र बुलवा दिया, भगवान का नाम करवा दिया, किंतु ये बालक जो है इसको मैं हरिनाम नहीं करा पा रहा। मैंने नवद्वीप में नारायणी देवी, छोटी सी बालिका, और कितने कितने लोग, सबको जब कहा भगवान का नाम बोलो, एकदम से प्रेम में विभोर होकर सारे बोलने लग जाते। ये बच्चा क्यों बोलता नहीं? ये बच्चा क्यों नहीं बोल रहा? तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा, प्रभु ये बच्चा बहुत आपका कृपा पात्र, बहुत बड़ा, ये बहुत बुद्धिमान, गुरु के मुख से भगवान का नाम सुन के यदि गुरु कहे कि मेरे को फिर से सुनाओ, तो वो जो मंत्र होता है वो दूसरे लोगों के सामने सुनाना नहीं होता। दूसरे लोगों के सामने गुरु से प्राप्त मंत्र बोलते नहीं। तो इसलिए ये कैसे बोले? इसमें क्या, आपने जो इसको मंत्र दिया, इसने वो आपको गुरु के रूप में वर्ण करके मंत्र सुन लिया, इसलिए ये आगे बोल नहीं रहा। और वही कवि कर्णपुर गोस्वामी छोटे से बात अवस्था में उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर भगवान का स्तुति मूलक श्लोक इत्यादि लिखा, जिसके द्वारा क्या हो गया? जिसके द्वारा उनका नाम ही महाप्रभु ने दे दिया, कवि कर्णपुर। ये तो बहुत बड़ा कवि, महाप्रभु के चरण का अंगुष्ठ पान करके। क्यों उसको अंगुष्ठ पान करवाया? उनको अंगुष्ठ पान करवाया शिवानंद सेन के कारण, शिवानंद सेन के संबंध से। इस शिवानंद सेन के प्रति महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, सारे भक्तों की बहुत अधिक उनके प्रति भावना है। तो आज उनकी तिरोभावती थी। हमने पहले श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का सुना कि नवकिशोर प्रभु जी से, अभी हमने शिवानंद सेन जी की कुछ कथा सुनी। इसमें यही सीखने की बातें हैं कि हमें सेवा,
पैसा लोगों के पास नहीं हो ऐसी बात नहीं है क्योंकि शिवानंद सेन ने तब भी क्या कहा कि मैं मेरे पास जो है उसके द्वारा आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। नहीं देखा बहुत सारी चीजों को, इसलिए उनकी जैसी चित्त वृत्ति हम लोगों की बने, साधारण जगत की वस्तुओं के लिए मरना छूटे, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, किसी वैष्णव ने मेरे को डांट लगा दी, उसके लिए सारा जीवन उससे अलग हट जाऊंगा, पारमार्थिक लाभ को कुछ नहीं सोचूंगा कि क्या लाभ होता है। किंतु उनके जैसा बनना बड़ा कठिन, जब तक एक व्यक्ति के ऊपर कृपा ना हो, सेवा ना करते हुए चले, तब तक ऐसे वाला उन्नत स्तर भी नहीं आता। नहीं तो उनकी पत्नी क्यों नहीं समझ पाई थी, क्योंकि उसका स्तर नहीं था। उसकी पत्नी से छोटा स्तर बहुत कम उनके भतीजे का, इसलिए वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाए हुआ क्या है। जैसे जैसे भक्ति में स्तर बढ़ता है तब ये सारी चीजें समझ आती। तो शिवानंद सेन की जय, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की जय।